Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the topic users of accounting. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. Accounting information is used by various group of people who have contact with the business enterprise. सो अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स को. ठीक है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं हमारी कंपनीज, जो कि हमारे यूजर्स के लिए क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं. तो ये वो यूजर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी कंपनी की रिपोर्ट देते हैं. तो ये दो तरीके के यूजर्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा इंटरनल यूजर, सेकंड है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल से ही पता चल रहा है जो हमारी कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो हमारी कंपनी के बाहर होते हैं. सो इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस. जो हमारी कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारी कंपनी की मैनेजमेंट में एंड हमारी कंपनी को ऑपरेट करने में. इनमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. तो ये सभी क्या क्या है? हमारे इंटरनल यूजर्स. सेकेंडली है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स. So individuals or organization who have present or future interest in the business enterprise but not the part of management. जो कि हमारी मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, ये हमारे बिजनेस के क्या होते हैं? आउटसाइडर्स होते हैं. लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक. ये सभी हमारी होती हैं एक्सटर्नल यूजर. तो अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को, कि ये हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सो हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम फर्स्ट करते हैं इंटरनल यूजर्स. उसमें हमारा फर्स्ट है ओनर्स. ओनर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को ओन करते हैं. तो इन्हें क्यों नीड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्योंकि ओनर्स ने पैसा डाला है बिजनेस में, तो इसीलिए उन्हें बिजनेस की कंडीशन को जानने के लिए नीड होती है. वह अकाउंट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो. कंपनी में उन्हें अवेयर रहना पड़ता है टाइम टू टाइम. सेकंड है हमारा मैनेजमेंट. मैनेजमेंट वो होती है जो हमारे बिजनेस को रन करती है, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस में. तो कई डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस रन करने के लिए, जैसे कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, किन किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है. किन से मिलती है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख कर ही. तो इसीलिए वो हमारी कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं. थर्ड है हमारा एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स. एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स सभी को पता होता है जो हमारी कंपनी में काम करते हैं. तो ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में? अब क्या होता है, अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है. तो वो लोग इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें पता चले उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं. तो वह यह भी जानना चाहते हैं उनका जो पीएफ वगैरह प्रोविडेंट फंड है जो वो कटता है, वो टाइम टू टाइम जो कंपनी है वो बराबर से रिकॉर्ड कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये सब जानने के लिए वह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं. ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स. अब हम करेंगे एक्सटर्नल यूजर, जिसमें हमारा फर्स्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो अब ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारी कंपनी के अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो बैंक से तरह तरह के लोन लेती है. तो बैंक ये जानना चाहता है उनका लोन सेफ है या नहीं, वो बराबर टाइम पर रिकवर हो जाएगा या नहीं. तो इसीलिए ये इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सेकंड है हमारा इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. तो फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स होता है
जो कि हमारे बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं। एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सोच रहे हैं हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। इन्हें क्यों नीड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की? अब क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता हमारे बिजनेस पर, क्योंकि बिजनेस को चलाता कौन है? मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टर को क्या होता है, वह देखते हैं अगर इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कितना रिस्क होगा या कितना उन्हें रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए हमारे इन्वेस्टर्स हैं एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जानने के लिए। थर्ड है हमारा क्रेडिटर्स। तो बिजनेस ने जहां से माल उधारी पर खरीदा है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो वो आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को देखेंगे कि आप टाइमली उनकी उधार चुका पाने के लायक हो या नहीं। तो क्रेडिटर्स भी कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो टाइमली उधार चुका पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। फोर्थ हमारा गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज होती हैं जो वो हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होती हैं हमारे बिजनेस के अकाउंट्स में? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, टैक्स लगाती हैं। वो देखेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ताकि आपका टैक्स असेसमेंट है वो सही हो। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उन्हें भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। इसीलिए ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्टेड रहती है हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिफ्थ हमारा रिसर्चर्स। तो रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं ये अपना रिसर्च का वर्क करते रहते हैं कि क्या न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाए जाएं ताकि बिजनेस पहले से ज़्यादा ग्रो करें। तो इसीलिए वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। सिक्स नंबर पे हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर वो होते हैं जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो सही प्राइस पर बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं। तो कंज्यूमर बिजनेस का कॉस्टिंग और कॉस्ट कैपिटल देखेंगे, इसीलिए वह इंटरेस्टेड रहते हैं हमारी कंपनीज के अकाउंट्स में। सेवंथ है हमारा पब्लिक। बेसिकली पब्लिक क्या देखती है कि इस कंपनी का पूरी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इनकी भी नॉलेज बुक्स ऑफ अकाउंट से ही मिलती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।